Jesus, Jesus, the wonderful Lord। आप भी जहाँ कहीं भी हैं, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर की उपस्थिति है। और मैं चाहता हूँ कि आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने कमरों में बैठें, क्योंकि आज मैं एक ऐसा संदेश देने वाला हूँ, और यदि आप इसको गंभीरता से अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में भरपूरी और शालोम, सुख, समृद्धि और एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपके लिए। और मैं परमेश्वर का जन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के उस यीशु नाम को, जो अद्भुत नाम है, लेना आरंभ करें। जीसस, आप भी कहिए जीसस, 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 जीसस। हाउ लवली यू आर, you are so wonderful, loving and kind। पवित्र आत्मा, बोलिए ना, अपने मुंह से बोलिए, बोलिए, बोलिए। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, परमेश्वर की उपस्थिति स्वयं परमेश्वर है। और ये उपस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो एक तरीके से समझिए, गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर खुद हमारे जीवन में आता है और वही हमारे जीवन को बदल देता है। इन दिनों में आप देख रहे हैं, सब कुछ ठप पड़ गया है, सब कुछ शिथिल पड़ गया है, सब कुछ सुनसान हो गया है। चारों तरफ से कठिन परिस्थितियां, मृत्यु की खबरें, हर कोने से निराशा, भय, ये सारी न्यूज़ जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, एक अजीब सा माहौल हो गया है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आर्थिक सुनामी आ चुकी है, अकाल पड़ रहे हैं। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में कहा कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे। अपने संदेश के शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अकाल पड़ना आरंभ हो गए हैं। नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर परेशान हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कितने लोग भूखमरी से मरते जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने यीशु की बातें पूरी हो रही हैं। एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं, आप देख रहे हैं किस तरीके से तूफान आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, किस तरीके से मौसम में भारी फेरबदल है। ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पृथ्वी रोमियो की पत्री के अनुसार तड़प रही है अपने सृष्टिकर्ता को देखने के लिए। एक और बात आपको बताऊंगा, धोखा देने वाली आत्मा पूरे विश्व में फैल चुकी है, और ये धोखा देने वाली आत्मा और कुछ नहीं, ये क्रिस्ट विरोधी की आत्मा है। और हमें एक विश्वासी के रूप में बहुत ही सतर्क हो जाना चाहिए। और अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपनी बाइबल को लेकर के अपने साथ बैठें और उन वचनों को देखें, क्योंकि मैं आज एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आपका पहाड़, आपकी मुसीबतें,
आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो गोलियत है, वो कैसे गिर जाएगा, कैसे ध्वस्त हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत मैं करूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, माफ कीजिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय से। ये 11 अध्याय यीशु ने अपने चेलों से बातचीत करते समय कहा। अंजीर का पेड़ सूख गया था, यीशु ने उसे श्राप दिया। यीशु ने इस घटना के द्वारा एक सच्चाई बताई कि तुम अपने बोलने के द्वारा, अपने कहने के द्वारा तुम अपने आश्चर्य कर्म को देख सकते हो। देयर इज पावर इन वॉट यू स्पीक। आप क्या अपने मुंह से बोलते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं, आपके शब्दों में सामर्थ है। जो आपको देखना है, जो आपको लेना है, जो चीज आपको अपने जीवन में उत्तर के रूप में देखना है, उसको डिक्लेयर करना है। आज से बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, कॉन्फेशन इज योर पोजीशन, लेकिन उस किताब को मैंने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब मैं पास्टर विवेक के संपर्क में आया, इन रहस्यों को मैंने जाना, केनेथ हिगिंस की किताबों को मैंने पढ़ा, उनके संदेशों को मैंने सुना, और अब मैं जानता हूं और अब मैं करने भी लगा हूं, और इसके परिणाम मेरे जीवन में दिखाई देने लगे हैं। जो आप कहते हैं, इस पद को मैं पढ़ूंगा, मरकुस 11 और उसका 23 पद। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ से कहे, पहाड़ क्या है? ये वो पहाड़ नहीं है, ये एवरेस्ट पहाड़ नहीं है, ये आपका पर्सनल पहाड़ है, ये आपकी अपनी चुनौती है, आपका वो फाइनेंस है, आपकी वो बीमारी है, आपकी वो परिस्थिति है, आपका वो घटी है जिससे आपको बोलना है। मैं जानता हूं मेनी ऑफ यू आर पासिंग थ्रू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आर्थिक संकटों से जब आप गुजर रहे हैं, अकाल की परिस्थितियों से जब आप गुजर रहे हैं, तनाव से जब आप गुजर रहे हैं, शायद हर रात आपको लगता है कि मेरी ये प्राइवेट नौकरी कहीं मेरे हाथ से फिसल ना जाए। लेकिन आज मेरे पास एक अच्छी खबर है, और आप मेरे संदेश को बहुत ही ध्यान से सुनते रहिए। इस पहाड़ से कहे, कहे, ये वर्ड मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, कहे, कहो। क्या कहो? तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा। अच्छा, इस पद में जीसस कहीं मेंशन नहीं है, पवित्र आत्मा कहीं मेंशन नहीं है। यीशु अपने चेलों से कह रहा है, ये काम मैं नहीं करूंगा। हेलो मेरे दर्शकों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो मुझे फोन करते रहते हैं और प्रार्थनाएं कराते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वचन को ध्यान से सुने और अपनी परिस्थितियों पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, डिक्लेरेशन को बोलना शुरू करें। यही काम तो मैं करता हूं फोन पे ना, आपसे कहता हूं बोलो 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 बोलो। आपके बोलने में सामर्थ है। अच्छा, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उत्पत्ति में जब सृष्टि की रचना की तो क्या बोला? उजियाला हो जाओ। आपके आसपास जो अंधेरा चल रहा है उसको आपको बोलने की जरूरत है, उजियाला हो जा। शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आऊंगा, मैं बीमारी से बाहर आऊंगा, मेरी मेडिकल रिपोर्ट बदल जाएगी। आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा बोलना, यहोवा मेरा राफा है,
यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। यू हैव टू डिक्लेयर इट। मन में नहीं बोले, जोर जोर से बोले। शायद जब आप पहली बार बोलेंगे तो परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप बार बार बोलते रहेंगे, जैसे कागज पर लकीर खींची जाती है, हल्की लकीर होती है, फिर दूसरी लकीर होती है, फिर तीसरी लकीर होती है, और फिर लकीर मोटी हो जाती है। आपको मालूम, मिरेकल इज इन योर माउथ। तो यहां लिखा हुआ है प्रतीति करे। अब कैसे करना है? विश्वास के साथ बोलना है। ये कोई टेक्निकल वर्क नहीं है, ये कुछ मशीन के समान बोलना नहीं है, ला 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 बोलते रहे। नहीं 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 नहीं, इसको अर्थ के साथ समझते हुए, बोझ के साथ, आत्मा में होकर डिक्लेयर करना है, और आप देखेंगे आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तो आज हम पढ़ेंगे वो स्त्री जिसको लहू बह रहा था। यह आश्चर्यक्रम मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, उसका मिरेकल कैसे हुआ? उसका मिरेकल ऐसे हुआ, यहां लिखा हुआ है मरकुस 5 अध्याय में 28 पद। मरकुस 5:28। क्योंकि वो कहती थी, हियर इज द वर्ड, वो कहती थी। अंग्रेजी में आपको लिखा हुआ मिलेगा शी केप्ट सेइंग। वो कहती रही, कहती रही, कहती रही, कहती रही। क्या कहती रही? यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसको मालूम था कि मैं आज चंगी होने जा रही हूं। 24 आवर्स मिरेकल, इंस्टेंट मिरेकल, तुरंत होगा। मैं चंगी होने जा रही हूं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। उसको मालूम था कि आज मेरी मुलाकात यीशु से होगी, मैं यीशु के पास जाऊंगी, बस उसके वस्त्रों को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कहती थी, केवल छूने के द्वारा वो चंगी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले उसने कुछ किया। यही तो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अमेरिका की एक प्रॉफिटेस हैं, नबिया हैं, और उनके कार्यक्रम को मैंने देखा। वंडरफुल। जब वो डिक्लेरेशन कर रही थी, जैसे लग रहा था स्वर्ग नीचे उतर आया, मेरे कमरे में स्वर्ग उतर आया, मेरे ऊपर एक अभिषेक आने लगा और मैं भी बोलने लगा। और आपको मालूम, विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर मैंने आश्चर्य कर्मों को देखा, फाइनेंशियल मिरेकल्स को देखा, चीजें मेरी बदलने लगी। आज मैं आपसे फिलिपियों 4:19 की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आइए खोलते हैं फिलिपियों 4:19। ये पौलुस बड़े अनुभव के साथ आत्मा में फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है, और मैं इस पद को पढ़ने जा रहा हूं। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, ध्यान दें, उस धन के अनुसार हमें धन, हमें आशीष, हमें छुटकारा, हमें जो कुछ मिलेगा वो परमेश्वर की ओर से मिलेगा, यीशु मसीह के नाम में। ध्यान दें, इस पद में परमेश्वर, यीशु मसीह, महिमा, धन। अब देखिए, इसमें बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पद हैं। मेरा परमेश्वर, ओ
मेरा परमेश्वर, भाई रंजीत कुमार का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। सुनीता, तेरा परमेश्वर यीशु नासरी है, मेरा परमेश्वर। क्या जीसस आपका सेवियर बना है? क्या यीशु मसीह सचमुच में आपके अंदर से हो करके काम करेगा? मेरा परमेश्वर, पर्सनल रिलेशनशिप यदि आपके पास है, आपको सच बताता हूं, मैं बड़ी नम्रता के साथ बताना चाहता हूं, बस मैं थोड़ी ही देर जैसे या अन्य भाषा में बोलूंगा या जीसस जीसस करूंगा, पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति मेरे आसपास होने लगती है और फिर मुझे अपनी शक्ति से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, अपनी शक्ति से मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आई कैन स्पीक टू एवरी माउंटेन, हर पहाड़ से, हर विपरीत परिस्थिति से, हर मुसीबत से, हर संघर्ष से, हर पेन से मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर जीसस है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घाटी को पूरा करेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, माई गॉड विल सप्लाई ऑल माई नीड्स, ऑल माई नीड्स। मैं केवल फाइनेंस के बारे में आज प्रचार नहीं कर रहा हूं, ऑल माई नीड्स, हर आवश्यकता के लिए, चाहे आवश्यकता कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, शरीर की आवश्यकता हो, फाइनेंस की आवश्यकता हो, परिवार की आवश्यकता हो, बुद्धि की घटी हो। डू यू नीड विजडम? आपको बुद्धि चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए। शायद आप बहुत कंफ्यूज हैं और आपको पता नहीं अगला नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। इस वचन को सीरियसली ले लें और बोलना शुरू करें। आपको एक अनुभव बताना चाहता हूं। आज कुछ साल पहले हम फाइनेंशियल डे मनाने वाले थे और उसका संदेश मैंने भेज दिया था चारों तरफ अपने पार्टनर्स को, लेकिन 1 महीने से भी ज़्यादा गुजर गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, एक भी मनी ऑर्डर नहीं आया, एक भी चेक नहीं आया, एक भी प्रार्थना निवेदन नहीं आया और मेरा मन घबराने लगा। उस समय मैं और इंदिरा दुमका में थे और हमारे साथ पास्टर विवेक भी थे। जब मेरे अंदर ये बेचैनी होने लगी कि क्या होगा प्रभु, क्या होगा फाइनेंशियल डे पर, तूने तो कहा मनाने के लिए, लेकिन प्रभु अब तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मेरा मन बहुत भारी हो गया था। फिर मैंने पास्टर विवेक को अपने कमरे में बुलाया, मैंने अपनी समस्या को बताया और हम प्रार्थना करने लगे और उन्होंने बताया हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और मालूम है हमने क्या डिक्लेयर किया? हमने डिक्लेयर किया कि प्रभु तू आज और अभी 500 स्वर्गदूतों को ऑल ओवर इंडिया भेज, जहां जहां मेरी चिट्ठियां गई हैं, जहां जहां नबूवत संदेश किया है, आई एक्टिवेट एंजल्स, मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं। और हम प्रार्थना करने लगे। आपको मालूम, संडे को हमने प्रार्थना की थी और मंडे से रिस्पॉन्स आने लगा, भारी रिस्पॉन्स आया। मेरे मित्रों, शब्दों में सामर्थ है। जब आप फिलिपियों 4:19 को बोलते हैं, कई बार बोलिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और जब आप डिक्लेयर करने लगेंगे, कई बार जब मौसम खराब होता है मैं डिक्लेयर करता हूं और मैंने देखा है कैसे तूफान थम जाते हैं। आपको अभी फिलहाल की मैं घटना बताता हूं। जब हर सुबह पेपर 7 बजे मेरे फ्लैट में आता है, हम अपने हाथ को सैनिटाइज करके पेपर को पढ़ते हैं
और आप जानते हैं आजकल पेपर में क्या निकल रहा है। और हम अपने रांची शहर के लिए प्रार्थना करने लगे कि प्रभु यीशु तू अनुग्रह कर, और तेरी लहू की सामर्थ को मैं रांची के लिए, महाराष्ट्र के लिए और कई जगहों के नाम ले लेकर के, नगरों के नाम ले लेकर के मैंने प्रार्थना की। और यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बताना चाहता हूं, रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी। कितने पेशेंट कोरोना के चंगे हो गए, दूसरे जगहों पर भी चंगे हो गए। आई डिक्लेयर्ड हीलिंग फॉर माई इंडिया। आप जिस नगर में रह रहे हैं, आप डिक्लेयर करिए, चंगाई को डिक्लेयर करिए, सामर्थ को डिक्लेयर करिए, यीशु के लहू को डिक्लेयर करिए, और आप देखेंगे न्यूज़ बदलने लगेगी। पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर भागिए। देखिए, अपनी आंखों में देखिए, उस जीसस को देखिए, वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। मेरे मित्रों, फिलिपियों 4:19 बहुत बड़ी चाबी है। इसको बोलने के द्वारा आप अपने अकाउंट में पैसे देख सकते हैं। इसको बोलने के द्वारा आप अपनी नौकरी को सुरक्षित कर सकते हैं। हर घटी को, हर घटी, कोई ऐसी घटी नहीं जिसको मेरा परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता। दाऊद एक म्यूजिशियन था ना, एक कवि था, एक भक्त था, एक वर्शिपर था, और क्या कहता है वो, यहोवा मेरा चरवाहा है। एग्जैक्टली जो मेरा परमेश्वर यहां लिखा है, वहां लिखा हुआ है मेरा चरवाहा है। मेरा 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 मेरा। कम ऑन, अपने कमरे में बोलना शुरू करिए, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। वो मेरी परिस्थितियों को बदल देगा, वो मेरी बीमारी को बदल देगा, वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट को बदल देगा। गुड न्यूज इज कमिंग। आपको मालूम, आज के जमाने में, आज के दौर में सबसे ज्यादा आर्थिक सुनामी आ चुकी है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डरने की आत्मा नहीं दी है, हमें विश्वास दिया है। यीशु ने कहा, उस पहाड़ से कहो जाकर समुद्र में गिर जाए। क्या भूखे रहेंगे? नहीं। क्या प्रॉब्लम में रहेंगे? नहीं। आपकी जो किचन है उसको मैं ब्लेस करता हूं, आपके अकाउंट को मैं ब्लेस करता हूं, आपके निजी जॉब को मैं ब्लेस करता हूं। वे लोग जो सरकारी नौकरियों में हैं, मैं उसको यीशु के लहू में छिपाता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू विल लैक नथिंग। हाँ, शायद आप करोड़पति ना बन पाए, लेकिन परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। एक पद पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, और तब मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। भजन संहिता 37। भजन संहिता 37। भजन संहिता 37 और उसके 19 पद में लिखा हुआ है, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी। ध्यान दें, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे। आप लज्जित नहीं होंगे, आपको मेरा परमेश्वर लज्जित नहीं होने देगा। फिलिपियों 4:19 के अनुसार, भजन संहिता 23:1 के अनुसार, और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। वंडरफुल। योएल नबी में लिखा हुआ है, तुम पेट भर खाओगे। वंडरफुल। पेट भर तुम खाओगे, तृप्त हो जाओगे, भरपूरी में रहोगे, आनंद में रहोगे, आराम से सोओगे, और तुम्हारा सब कुछ यीशु मसीह में सुरक्षित है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अकाल की हर परिस्थिति को,
हर प्रभु मुसीबत को, हर प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आई कमांड, आई रिलीज प्रॉस्पेरिटी। तेरी संपन्नता को, तेरे आनंद को, तेरे सुख और शांति को, शालोम को मैं अपने हर दर्शक के लिए, हर भाई बहनों के लिए, हर पार्टनर्स के लिए मैं रिलीज करता हूँ। परमेश्वर आपके साथ हो। और यदि आप बीमार हैं तो यशाया 53 को बोलते रहिएगा, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। यदि बाय द वे कहीं आपको कोरोना हो गया है या महामारी का संक्रमण आपको छू रहा है, यीशु की ओर देखिएगा और वो आपको अपने गले लगा लेगा। प्रभु आपके साथ हो। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन दिनों में परमेश्वर के राज्य में बीज अवश्य बोएं, हमारे पार्टनर बने, हमसे जुड़ जाएं, हमसे प्रार्थना कराएं और परमेश्वर की उस असीम शांति को अपने जीवन में प्राप्त करें। यीशु के नाम में आमीन।